जय हिंद प्यारे साथियों। नए मॉडल पेपर में स्वागत है आप सभी का। तो इस समय बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर समाज शास्त्र का मॉडल पेपर चल रहा है, यानी कि समाज शास्त्र का क्लास चल रहा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन मॉडल पेपर दूसरा है। इसके पहले मॉडल पेपर पहला बताया गया था, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक यानी समाजशास्त्र यानी समाज से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, आसपास की जो सामाजिक क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जो डेली क्लास लेते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्लास नहीं लेते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि उनके लिए एक तरह से थोड़ा दिक्कत होगा एग्जाम देने में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको तैयार करिएगा। जो भी कुछ ना समझ में आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पीला वाला यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि चक्रीय सिद्धांत क्या है। ये चक्रीय सिद्धांत पहले वाले मॉडल पेपर में भी पूछा गया था, यानी पहले वाले मॉडल पेपर में भी बताया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। दूसरा प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, मोशन। तीसरा प्रश्न है जैविकीय कारकों के कोई दो दोष लिखिए। जो जैविक कारक होता है उसके कोई दो दोष लिखिए, या जैविक कारक किसे कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है स्पेंसर कहाँ के रहने वाले थे। जो स्पेंसर हैं, स्पेंसर ने सामाजिक विलंबना का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत दिया था। तो स्पेंसर जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। पांचवा प्रश्न है कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन में कोई दो दोष लिखिए। कार्ल मार्क्स के जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें कोई दो दोष लिखिए। छठवां प्रश्न है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न तो छोटा है, आंसर भी छोटा होगा। आंसर जो है 50 शब्दों में रहता है, 50 शब्दों में लिखना रहता है आंसर को, ठीक है। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो पहला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन का आशय। सामाजिक परिवर्तन का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट। अंतर कैसे स्पष्ट करना है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचना है, फिर यहाँ से दो लाइन खींचना है, एक तरफ सामाजिक परिवर्तन, हाँ क्या है, सामाजिक परिवर्तन लिखना है, एक तरफ सामाजिक लिखना है, एक तरफ सांस्कृतिक लिखना है। फिर दोनों में दो चार यानी 10 इधर लिखना है, 10 इधर लिखना है, जितना आपको आता है लिखना है। इस तरह से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। हेडिंग बनाकर भी लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। तो इसमें 5 प्रश्न करने रहते हैं लघु में। नंबर आपका जो रहता है 5 नंबर के एक क्वेश्चन, 6 नंबर के एक क्वेश्चन, 3 नंबर के एक क्वेश्चन, ऐसे रहते हैं। तीसरा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन को उस परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर आशय है और यहाँ पर परिभाषित करना है। चौथा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक गतिशीलता में संबंध को स्पष्ट करना है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है क्या सामाजिक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालता है। बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं आजकल, क्या वह हमारी जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन पर, जो भारत की जनसंख्या है, क्या उस पर प्रभाव डालता है। जी हाँ, कुछ कुछ तो प्रभाव डालेगा ही। छठवां प्रश्न है जैविकीय कारकों के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। जो जैविक कारक होते हैं उनके संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करना है। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है समाजशास्त्र की।
यदि आप इन सभी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया यानी कि एक तरह से ऐप है, वहाँ पर आप जुड़िए ज़रूर से ज़रूर। 7वां प्रश्न है सांस्कृतिक विलंबना से आप क्या समझते हैं। 7वां प्रश्न दिया है सांस्कृतिक विलंबना, विलंब का मतलब तो देर होता है, तो सांस्कृतिक विलंबना से आप क्या समझते हैं। 8वां प्रश्न है स्पेंसर के उद्विकास सिद्धांत में स्पष्ट करना है। स्पेंसर के उद्विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करना है, यह 8वां प्रश्न है। प्रश्न तो 8 दिख रहे हैं आपको, लेकिन करना कितना है, 5 प्रश्न करने हैं। दिया रहेगा कि दिए गए 8 प्रश्नों में से इसके बाद ये लिखा रहेगा लघुत्री और इसके नीचे लिखा रहेगा या फिर पहले ही लिखा रहेगा कि दिए गए इन 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए या केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 5-5 नंबर के रहेंगे इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। दीर्घोत्तरी प्रश्न हमारा है इधर। हाँ दोस्तों, दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा इधर, हाँ थोड़ा सा और इधर, ज़्यादा इधर हो गया। चलिए, हाँ दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है प्रौद्योगिकी सॉरी यहाँ पर थोड़ा प्रौद्योगिकी यहाँ पर ये नहीं रहेगा, गलत यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर स्पेस रहेगा। एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। हाँ चलिए, प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में वर्णन कीजिए। प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है सामाजिक उद्विकास से आप क्या आशय है, यानी क्या समझते हैं। सामाजिक उद्विकास से क्या आशय है, यह सामाजिक प्रगति को किस प्रकार, यानी यह सामाजिक प्रगति से किस प्रकार भिन्न है। जो उद्विकास है वह सामाजिक प्रगति से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर है प्रश्न है हाँ कि चौथा प्रश्न दिया है सामाजिक प्रगति की परिभाषा कीजिए या परिभाषा दीजिए, ठीक है। सामाजिक प्रगति की परिभाषा दीजिए या कीजिए तथा सामाजिक उद्विकास में अंतर स्पष्ट करना है। पहले परिभाषा देना है सामाजिक प्रगति की, यहाँ पर जो दिया गया है प्रगति यानी प्रोग्रेस, ठीक है, उसकी परिभाषा देना है। फिर इसका में अंतर, सामाजिक उद्विकास में अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की दुर्बलता तथा शक्तियों पर टिप्पणी लिखना। दुर्बलता पर लिखना यानी क्या उसमें दोष थे और उनकी शक्तियों पर टिप्पणी लिखना है। छठवां प्रश्न है पैरेटो के छठवां प्रश्न है पैरेटो के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हमारा 7वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न है, तो ये दीर्घोत्तरी प्रश्न इतने थे, इसमें से केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर का या 10 नंबर का इस तरह से रहेगा। किसी कॉलेज में 4 प्रश्न, किसी कॉलेज में 2। तो यदि आप सभी वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो दिख रहा है टेलीग्राम लिंक, यहाँ पर जो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए या फिर इतना जो दिया है इतना, इनको यानी कि टेलीग्राम का नाम है, यह सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन होके हमारे वीडियो को देखिए और सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।